आप लोगों को MTTP यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास कुमार भारती आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को ये आज मेरा 12वां लेक्चर है और जो हम कुछ होमवर्क आप लोगों को दिए थे उनके बारे में कुछ पहले चर्चा करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजे, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले हम अपने पूरी टीम की तरफ से उसे मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट की तरफ से हम उसे धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह हम लोग के YouTube चैनल से जुड़े रहिए और जो भी होमवर्क दिया जाए या जो भी पढ़ाया जाए तो उसके माध्यम से आप लाभ उठाएं। तो जिन बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं उनका हम नाम इस प्रकार लेना चाहते हैं और उस भाग्यशाली तो वो होते हैं जो कि सबसे पहले नाम जिसका आता है। इसका मतलब है कि जो बना के सबसे पहले भेजे हैं सबसे पहले उसका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले उसका नाम लेना चाहते हैं। नाम है अमोली कुमारी टेने, तृप्ति टेने 10, प्रेरणा टेने, मुस्कान टेने, साक्षी टेने, लाडली टेने, शुभम टेंडी, शिवानी टेने फर्स्ट, आयुष टेने, स्वाति टेने, आलोक टेने, मनीषा टेनसी, नीतीश टेने, अमीषा टेनवी, आस्था टेनवी। इतने सारे बच्चों ने ये 10th वाले ने बना के भेजे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, हम उसे धन्यवाद देते हैं। और फिर जो है 9 की बारी है। अंशु 9C, ग्रेसियर या 9A, किरण 9A, अन्नू 9A, विवेक 9A, आंचल 9A, हर्ष 9A और काजल 9C। इतने सारे बच्चों ने बना के भेजा, बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग बना के भेजते रहिए। मेरा वीडियो हमेशा जो है आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद फिर अपना होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। तो हम आज कुछ होमवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आस धातु को पहले लिरिट लकार के तीनों पुरुष तीनों वचन में लिखना था। थोड़ा हम संक्षेप में थोड़ा सा शॉर्ट टाइप में लिखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखे क्या है, यहाँ पर ये आस धातु का परिवर्तित रूप भी जो है लिरिट लकार में भू धातु के लिरिट लकार के समान ही चलता है न, उसी के आधार पे होता है। तो इसका मतलब ये हो गया भविष्यति ही, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ये हो गया। इसका मतलब क्या, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामः, इस तरह हो जाता। फिर है दूसरा नंबर में इस धातु को लिट लगा के तीनों पुरुष तीनों वचन में लिखना था। शॉर्ट में लिखे हैं एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, इसी तरह हो जाता। समझ रहे ना बात, ये हो गया। फिर है 3 नंबर में यहाँ पर परक्ष धातु को लिट लकार में लिखना था, प्रक्षति ही, प्रक्षतः, परीक्षन्ति, ये हो गया। बात समझ रहे ना। तो ये इसका लिट लकार का रूप है। फिर 2 नंबर में दिए हैं कि तृतीय व्यक्ति के एक वचन में रूप लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, माता लिखा हुआ है प्रथमा के एक वचन में, तृतीय के एक वचन में क्या होगा, मात्रा हो जाएगा। फिर यहाँ पर पिता लिखा हुआ है प्रथमा के एक वचन में, क्या हो जाएगा, पित्रा हो जाएगा। फिर तृतीय के एक वचन में यहाँ पर है प्रथमा के एक वचन में विद्वान लिखा हुआ है, तो ये तृतीय हो जाएगा क्या, विदुषा हो जाएगा। समझ रहे ना। फिर है फलम, प्रथमा के एक वचन में क्या हो जाएगा, तृतीय के एक वचन में फलेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे भवन लिखा हुआ है प्रथमा के वचन में, क्या हो जाएगा, भवता हो जाएगा तृतीय के वचन में। फिर आइए 3 नंबर में अनुवाद है, मैं जाता हूँ, अहम न मैं, गम से गच्छ परिवर्तित रूप, गच्छ ले लिए। ता है ती है लट लकार में, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार का रूप उत्तम पुरुष एक वचन में, आमी, यहाँ पे गच्छामी जोड़ दिए, हो गया। फिर है तुम दोनों खाओ, युवा मन तुम दोनों, ये द्विवचन में हो गया, मध्यम पुरुष के द्विवचन में।
और यहाँ पे खाद बना खाना, खाओ, ये क्या हुआ, आज्ञा सूचक शब्द हो गया। बात समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे आज्ञा सूचक में लोट लकार, तो यहाँ पे क्या होता है ही तम, मध्यम पुरुष में तू तम अंतु ही तम तो मध्यम पुरुष द्विवचन में लेना था, तो ही तम, तो यहाँ पे तम जोड़ दिए, हो गया। फिर यहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए, आप लोगों को, आप लोग का संस्कृत क्या भवंता होता है, भवन भवंतो भवंता, भवंता लिख दिए। गम से गच परिवर्तित रूप ले लिए, चाहिए के अर्थ में क्या विधि लिंग, एत एताम एयुह, प्रथमो मतलब आदर सूचक शब्द का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है, तो हम भी क्या किए, क्रिया भी तो होना चाहिए ना प्रथम पुरुष में, तो यहाँ पर भवंता जो लिखा हुआ है ये प्रथम पुरुष क्या है बहुवचन में है, तो ये भी क्या गम से गच कर दिए, परिवर्तित रूप हो गया, एत एताम एयु बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन में हो गया, एयु हो गया ना। फिर देखिए लिखा हुआ है वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों तो मना वे दोनों, तो मना वे दोनों पढ़ेंगे, पठ मना पढ़ना, गागेगी भविष्यत काल, तो क्या इष्यति ही इष्यतः इष्यन्ति, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाएगा इष्यति इष्यतः, यहाँ पर देखिए ई सोय संयुक्त तो विसर्ग इष्यतः, तो इन्हीं पठिष्यता हो गया। फिर है राम ने लिखा, रामः दे दिए, लिखा तो लिख मना लिखना, लिखा भूतकाल है तो भूतकाल में क्रिया के पहले क्या, धातु के पहले क्या अ है ना, तो यहाँ पर शेष क्या है राम प्रथम पुरुष वचन में, लंग लकार प्रथम पुरुष वचन में क्या अत, यहाँ पे ओ यहाँ तो यहाँ, समझ में आ गया बात ना, हो गया लिखा। फिर है एक ये मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये हो गया उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा पे आधारित, यानी कि लिखाए थे कि वाक्य जब कर्मवाच्य में रहे और कर्म प्रधान हो तो कर्म कारक में क्या होता है प्रथमा व्यक्ति होता है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया व्यक्ति होती है। तो मेरे द्वारा यानी मैं अहम हो गया, अस्मत् शब्द रूप तृतीया आ जाइए, मया होता है, यहाँ पे मया लिख दिए। फिर बोले हैं क्या कर्म को प्रथम में लिखना है, पत्र पहले लिख दिए, अब प्रथमों के एक वचन ये जो है नपुंसकलिंग हो गया, प्रथमों के एक वचन में पत्रम होता है, लिख दिए, और फिर लिख दिए तो एक अत्य जोड़ दिए, आत्मनेपदी क्रिया जोड़ दिए, यहाँ पर समझ में आ गया ना, ये हो गया। फिर है मूल धातु लिखना था, मूल धातु में कैसे प्रक्षति लिखा हुआ है, इसका मूल धातु क्या प्रक्ष हो गया, और यहाँ पे देखिए एशिष्यति क्या हो जाएगा ईश हो जाएगा। फिर है भविष्यति मूल धातु भू हो गया। फिर है ओ करोत, इसका मूल धातु क्या होगा क्री हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ है पश्यति क्या हो जाएगा दृश्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पक्षति क्या हो जाएगा पच हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है एधि, इसका मूल धातु क्या हो जाएगा अस हो जाएगा। बस समझ रहे ना। तो ये था आप लोगों का जो होमवर्क दिए थे उसके बारे में कुछ हम बताएं। तो ठीक है, आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग विशेष रूप से कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति पे चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से वीडियो को आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला सूत्र देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यानी सीधी सी बात है यहाँ पर कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, यही बातें लिखे हैं। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म का बात आया है, जैसे एक बात बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे में यथा लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे सोहन आम खाता है, यही बात लिखी। पहले बात समझिए, देखिए बात क्या है। यहाँ पर हम बोले हैं सोहन आम खाता है, आप इसे भूल जाइए ना, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल भूल जाइए। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको,
पहले कर्ता और क्रिया का तो रिलेशन बताए हैं, पहले उसको समझ लीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे, जो काम करेगा वह कर्ता कहलाएगा, खाने का काम जो करेगा वह कर्ता कहलाएगा। इसका मतलब खाने का काम करता है सोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ता, हो गया। बाकी बाद खाना तो जान ही रहे, ये तो क्रिया है, यहाँ पर क्रिया लिख दिए। आ जाइए अब कहता है यहाँ पर सोहन खाता है किसको, आम को, हो गया ना। तो कर्ता ने कर्म को, हो गया ना। इसका मतलब खाने का फल तो ये खाना है, इसका फल तो इसी के ऊपर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, साधारण सी बात है। अब आइए, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि कर्ता है, कर्ता में कौन सा विभक्ति, प्रथमा, हो गया ना। कर्म में कौन सी विभक्ति, तो द्वितीया, हो गया ना। अब उसके बाद क्रिया किसके अनुसार होती है, तो जब भी होता है क्रिया कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार होता है, कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार, तो यहाँ पर कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार, हो गया। लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोहन है किसी का नाम, तो पिछले क्लास में बताए थे किसी वस्तु व्यक्ति नाम का प्रयोग मात्र का बोध करवाने के लिए प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम है तो प्रथम व्यक्ति लग गया। अब आते हैं कर्म का बात आया, आम रमना होता है आम, अब क्या द्वितीया लगाना है, तो अगर द्वितीया निकालते हैं तो यहाँ पर चलिए देव सदरूप द्वितीया आइए, तो देवः देवो देवाः देवम, द्वितीया के एक वचन में क्या हो गया, देवम, तो यहाँ पर क्या हो गया, आम्रम, हो गया ना। अब फिर देखिए क्या है, खाद मतलब खाना, खाद में ना खाना, ता है ती है किसी का नाम, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये भी क्रिया भी क्या, प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार में है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या, ती होता है, यहाँ पर ती लिख दिए। तो यही क्या हो गया, मेरा कर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे फल आ जाए, दूध आ जाए, पानी आ जाए, जितना भी है, तो ये सभी क्या हो गया, कर्म हो गया। और कर्म में क्या करेंगे, द्वितीया लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए क्वेश्चन की बारी है, क्या पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सोहनः आम्रम खादति कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, तो क्या बोलेंगे, कर्मणि द्वितीया, क्या बोलेंगे, कर्मणि द्वितीया। समझ में आ गया ना। अब पूछेगा आम्रम में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, समझ लेना। उसके बाद फिर आइए, उसके बाद फिर है 2 नंबर सूत्र में, देख लेते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में है कर्तूरी, कर्तूरी कर्तूरी इपि सततमम, सततमम कर्तूरी इपि सततमम कर्म, ऐसा ही लिखा हुआ है। ये सूत्र है आपका 2 नंबर में। ये सभी क्या है, सूत्र हम बता रहे हैं। देखिए अब ये सूत्र है और इसके आधार पे देखिए आपसे क्या पूछा गया, पहले बात समझिएगा मेरा। देखिए हम क्या लिखे हैं, कर्तूरी इपि सततम कर्म, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा होता है, कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु को अत्यधिक चाहना प्रकट हो, जिस वस्तु के लिए अत्यधिक चाहना प्रकट हो, वस्तु के लिए, कहने का अर्थ ये हुआ कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट हो, अत्यंत इच्छा प्रकट हो, उसी को क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ता, कर्ता के कार्य द्वारा, कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस वस्तु के लिए अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत इच्छा प्रकट हो, इच्छा प्रकट
हो उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा ही लिखे हैं। अब आइए हम ये लिखे क्या है, कर्ता के कार्य द्वारा जिस वस्तु के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट हो उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक में द्वितीया व्यक्ति होती है। अब देखिए अत्यंत इच्छा प्रकट क्या हुआ है, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं दोस्त के बीच में, तो आपका इच्छा हो जाना ना हम घर जाएंगे, देखिए आपका क्या हो गया इच्छा प्रकट, क्या हो गया इच्छा प्रकट, घर जाना। अगर आप कहीं पर भी हैं कि घर में हैं, अगर आपका इच्छा हो जाए नहीं आज स्कूल जाएंगे, अत्यंत इच्छा प्रकट क्या हो रहा है, घर जाना, विद्यालय जाना, पास में रहना। तो इस तरह का जब इच्छा प्रकट हो तो वही जिस चीज़ के लिए आप इच्छा प्रकट किए हैं उसी में द्वितीया लगा देना है। अगर वैसे भी समझ में नहीं आए तो समझिएगा कि किसी स्थान का नाम अगर जाना शब्द से जुड़ा हो तो उस स्थान के नाम के साथ हमेशा कर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते क्या हैं, जैसे मान लिया जाए यथा में कि रमेश घर जाता है, रमेश घर जाता है, यही लिखें। आप इसे छोड़ दीजिए ना, पहले जो जानते उसको बनाइए। ये जो काम करेगा वह करता, तो जाने का काम करेगा ये, तो इसका मतलब ये तो मेरा क्या है, ये तो करता है। और ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्रिया है, बस में रहना, ये क्रिया हो गया। अब इसका मतलब अत्यंत इच्छा प्रकट किस चीज़ के लिए हुआ है, घर के लिए हुआ है, विद्यालय के लिए होगा, बस में रहना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कर्म हो गया। कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथमा लिखते हैं, और कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीया लिखते हैं। और क्रिया जब भी होती है वो कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार ही होती है, कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार। लिख दिए, हो गया। अब आइए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रमेशः हो गया ना। अब फिर घर है, गृह में ना घर, और द्वितीया निकालना है, गृह में ना घर, द्वितीया निकालना है। गृह नपुंसकलिंग तो फल भी नपुंसकलिंग है, तो फल सदरूप अगर जाइएगा द्वितीया के एक वचन खोजना है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वितीया के वचन में फलम हो जाता है। उसी प्रकार से गृहम गृहे गृहानी, गृहम गृहे गृहानी, तो द्वितीया के एक वचन में क्या, गृहम, तो यहाँ पर गृहम लिख दीजिए, हो गया। अब गम से क्या हो जाएगा, ये गच्छ हो जाएगा, परिवर्तित रूप। ता है ती है लट लकार में, किसी का नाम प्रथम पुरुष वचन में, क्रिया भी प्रथम पुरुष वचन में क्या, तिल लग गया। अब इतना सारा बात बताने के बाद जो है आपसे पूछा जाए कि बताइए रमेशा गृहम गच्छति कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, तो आपको बोलना है कर्तूरी इपि सततमम कर्म, ऐसा बोल देना है। अगर यही सूत्र दिया हुआ है, इसके आधार पे एग्जाम्पल इस तरह का दिया होगा, विद्यालय में लिखा होगा, गृह में लिखा होगा, किसी स्थान का नाम आ सकता है, तो वही हो जाएगा। पूछा जाएगा गृह में किस व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को रोक करके जो है अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो है उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 नंबर में सूत्र लिखे हैं, तथा युक्तम च आनी इपि सतम, ये सूत्र है। अब इसके में देखिए क्या कहता है, पहले सुन लीजिए। इसका कहना है कि कर्ता के द्वारा जो व्यापार, मतलब कि जो कार्य बिना इच्छा किए हुए, मतलब अनायास, मतलब बिना सोचे समझे हुए कर लिए, तो उसके कर्म में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति होता है। क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति होती है।
तो यहाँ पर लिखे हैं कर्ता के कार्य द्वारा जो व्यापार बिना इच्छा किए हुए किया जाता है, तो उसमें जो कार्य बिना सोचे समझे हुए किए हैं उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाई जाती है। अब आइए लिखे क्या है यहाँ पर, देखिए एक बात बता रहे हैं आपको। यहाँ पर राम है, एग्जाम्पल में राम विद्यालय जाता हुआ फूल तोड़ता है। पहले बात समझिए, आप संजोग से किसी दिन घर से निकलिएगा और जो है या निकले हैं कभी पढ़ने के लिए गए होंगे स्कूल, तो वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं तो कहीं देखे होंगे फूल का क्यारी लगा हुआ है ना, आपके मन में अगर आ गया कैसा करते हैं, एक ठो तोड़ लेते हैं। बताइए, आप घर से ये बात सोच के निकले थे कि आज हम फूल तोड़ लेंगे? नहीं ना। अगर मान लिया जाए, सपोज एक देते हैं आपको, जिसे मान लिया जाए आप स्कूल से घर लौट रहे हैं और संजोग से क्या हुआ कि रास्ते में आप जो है एक घोड़े को या गधे को देख लिए। आप ऐसा स्कूल से जो आ रहे थे, आप ऐसा सोच के निकले थे क्या कि आज हम घोड़े या गधे को देख लेंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब यही चीज़ है कि आप जो बिना सोचे समझे कार्य किए हैं उसमें भी द्वितीय व्यक्ति लगाना है। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हुआ, तो राम विद्यालय जाता हुआ फूल तोड़ता है। आप इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए, लेकिन दो चीज़ को जानिए। हम इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन दो चीज़ जानेंगे। राम तोड़ता है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ मेरा, ये कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। और ये तोड़ना क्या है मेरा, ये क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया। ये कर्ता है और यहाँ पर क्रिया है। अब आइए, राम तोड़ता है, तो पहले ये जा कहाँ रहा था? पहले तो स्कूल जाने का काम कर रहा था, तो स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे स्कूल जब जाने के क्रम में क्या हुआ, तो जब हम पहले बताए थे कि इच्छा ज़्यादा प्रकट हो रहा है जिस चीज़ के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो वह स्थान क्या, कर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कर्म हो गया। अब आइए, अब जाता हुआ ये जो है मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं सत्री प्रत्यांत रूप है। बात समझे? ये हो गया। अब ये क्या हुआ, किसको तोड़ लिया? फूल को तोड़ लिया। घर से सोच के, इसी के बारे में सोच के घर से नहीं निकला था और ये अचानक अनायास यही काम किया, तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी क्या हुआ, कर्म हो गया। अब आइए, कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति और सत्री प्रत्यांत रूप है। ये कर्ता के अनुसार पड़ जाएगा, कर्ता के अनुसार हो गया। फिर है कर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्म में द्वितीय, ये हो गया। और फिर क्रिया है, ये क्या हो जाएगा, कर्ता के अनुसार ही हो जाएगा, कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब आइए बताते हैं। देखिए बात क्या हम बताएं, अभी आप बिना सोचे समझे हुए ये ठो काम किए, इसीलिए इसमें हमेशा भी क्या होगा, कर्म होगा। जैसे मान लिया जाए आप घर से निकले और रास्ते में देख लिए कि जो है बस गड्ढे में गिरा हुआ, इसका मतलब क्या, आप घर से ये सोच के निकले थे कि आज बस जो गड्ढे में गिरा है उसको हम देख ही लेंगे? नहीं ना। इसका मतलब वही चीज़ है, आप जिसको देखे हैं बिना सोचे समझे, इसका मतलब वही क्या हुआ, कर्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ। अब आते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर राम है, किसी का नाम हो गया, बोध करवाने के लिए प्रथम व्यक्ति का प्रयोग रमा दे दिए। अब स्थान का नाम कर्म क्या हो गया, विद्यालय लिख दीजिए और द्वितीय जोड़ दिए, विद्यालयम हो गया। सत्री प्रत्यांत रूप, अगर ये पुल्लिंग तो जाता हुआ भी क्या पुल्लिंग होगा, इसका मतलब हाँ पुल्लिंग ही है। अब आइए, जब जाता हुआ जाती हुई अगर इस तरह की कंडीशन में रहे तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, वर्तमान काल में ही इसका प्रयोग किया जाता है और इसके लिए सत्री प्रत्यांत रूप, सत्री प्रत्यय रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए गम जोड़ सत्री बराबर, इसका वर्तमान काल में जब करना है तो परिवर्तित रूप ही लेना है, तो गम से क्या कर दिए, गच्छ कर दिए, और बाकी बात जो है ये सत्री प्रत्यय में तालब विश्व और री खत्म हो जाता है, शेष क्या बचता है, अत बचता है।
तो अ का मान इसी में है, शेष क्या तोबेन लिखिएगा तो ये गच्छत हो गया। ये सत्री प्रत्यंत रूप है, बात समझे ना, यानी कि गम से गच्छ कर दिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये ताला विसो है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर फिर क्या किए तो लिख दिए, त फिर यहाँ पे क्या लिख दिए री लिख दिए। पहले बात समझिएगा, यही ना है, ये क्या है री है। अब आइए क्या कर दिए, ताला विसो खत्म है, री खत्म है, शेष तो ओ और तोबे न बचा, तो ओ का मान किस में छोबे में है ना, बाकी बात क्या ये तो है तो यहाँ पे लिख दिए हैं अंत में, हो गया ना। तो शेष क्या बचा था अत, तो अत इसी में आ गया। अब आइए इसका जब रूप पुल्लिंग में है गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः ऐसा होता है, भवान भवन्तो भवन्तः होता है ना, सेम उसी टाइप का इसका रूप होता है। जब ये राम प्रथमा के एक वचन में है तो यहाँ पर देखना है कि ये भी प्रथमा के एक वचन में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये गच्छन हो जाएगा प्रथमा के एक वचन में, यहाँ पर गच्छन दे देंगे। क्या कर दिएंगे यहाँ पे ग च छ संयुग नो गच्छन दे देंगे, समझ में आ गया। अब फूल है, पुष्प मन क्या होता है फूल होता है, यहाँ पे पुष्पम लिख दिए। तोड़ता है त्रुट मन तोड़ना, ता है ती है लट लकार किसी का नाम प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो तो गया। अब यही चीज पूछेगा गच्छन में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आप बोलिएगा सर सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, तो तथा युक्तम च आनी ईपी शतम, ये हो गया, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पुष्पम में कौन सा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति हुआ है, विद्यालय में कौन सा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और रामा में कौन सा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इतना सारा बात अगर आपको बता दिए तो इसका मतलब ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। यानी सीधी सी बात है कि आप जो बिना सोचे समझे अगर जो कार्य किए उसी में द्वितीय लगाना है, समझ में आ गया, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके बढ़िया से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 4 नंबर में क्रिया विशेषणे द्वितीया। पहले समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता जो बता रहा है, और क्रिया विशेषण वाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, ये बात बोल दिए द्वितीय विभक्ति होती है। अब लिखे हैं वह हमेशा, यानी कि किसके बारे में कह रहा है, वही क्रिया विशेषण वाचक शब्द के बारे में कह रहा है। और कहता है यहाँ पे क्रिया विशेषण वाचक शब्द जो होता है हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है, एक वचन में ही रहता है। देखिए जैसे लिखे यहाँ पे क्या, हवा धीरे धीरे बहती है, इसको छोड़ दीजिए ना, अभी आप नहीं जानिए इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या कर देंगे, यहाँ पर वह धीरे धीरे, यहाँ पे लिखे हवा धीरे धीरे बहती है, बहने का जो काम करेगा, बहने का जो काम करेगा क्या हो जाएगा बताइए, तो बहना और चलना एक ही बात है। तो यहाँ पे कहता है हवा धीरे धीरे बहती है या चलती है, तो ये बहने का जो काम करेगा वह तो कर्ता हो जाएगा मेरा, ये कर्ता हो गया। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्रिया हो गया, क्या हो गया क्रिया। अब देखिए यहाँ पर यही बोले हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया यही है ना, और इसका बहने का देखिए तरीका कैसे कैसे है, धीरे धीरे है ना, कभी तेज बहेगा तो वो भी विशेषता है, वो भी क्या है विशेषता है, तेजी बहेगा तो क्या है विशेषता है, पास में रहना। तो इसका मतलब बहने का तरीका इसका क्या है धीरे धीरे है, तो यही हो गया क्या क्रिया विशेषण, क्या हो गया क्रिया विशेषण। अब आइए क्या बोले हैं, कर्ता में कौन सा व्यक्ति, प्रथमा लिख दीजिए। क्रिया विशेषण वाचक शब्दों में कौन सी व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति होती है, यहाँ पर द्वितीय लिख दीजिए। और क्रिया जब भी होती है किसके अनुसार, कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार ही होती है, यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। तो हवा, हवा का जितना भी है आप जान रहे हैं, जो भी वायु समीर पवन जो भी लिखना है स्वतंत्र है, समीर हम लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे समोदृघी का र विसर्ग समीर, हो गया। अब आइए धीरे धीरे क्या बोला है, वह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। तो देखिए हम देखिए हवा को क्या करते हैं, हवा जो है
ये सिर्फ आभास करते हैं, हम देख नहीं सकते हैं ना। जो जिस चीज़ के बारे में आभास कर लेते हैं तो उसमें हम मंद मंद का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मंद मंद का। और क्या बोला है? द्वितीय व्यक्ति होती है, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो गया, लेकिन नपुंसक लिंग एक ही वचन में है, मंदम मंदम दे दिए। अब क्या? वह मन वहना, ता है ती है लट लकार में, तो ये भी क्या है? प्रथमा के एक वचन में है समीरह, है ना, तो ये भी क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लग जाएगा? ती लग गया। बात समझे? तो यही क्या हुआ? क्रिया विशेषण हो गया। बात समझे? अगर वैसे भी नहीं समझे, एक और समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए, लिखा हुआ है, देखते हैं ना, आप लोग घर द्वार में देखे होंगे, बिल्ली धीरे धीरे चलती है या जाती है, चलती है या जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्ली धीरे धीरे, बिल्ली का होता है मारजारी। क्या होता है? मारजारी, धीरे धीरे। इसको हम देख लेते हैं ना, इसको हम देख लेते हैं कि ये धीरे धीरे चल रही है। इसका मतलब जिसे देख लेंगे उसमें शनैः शनैः का प्रयोग कर दीजिए ना, शनैः शनैः हो गया। अब क्या? चलती है, चल मना चलना, तो रस्सी का ती लगाइए। अगर यहाँ पे रहता जाती है धीरे धीरे, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाता। बस समझे ना, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो आपका देखिए, ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण वाचक शब्द हो गया। ये भी क्या है? क्रिया विशेषण वाचक शब्द, नपुंसक लिंग एक वचन में है। अब ये तो क्रिया विशेषण वाचक शब्द क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण वाचक शब्दों में द्वितीय व्यक्ति होती है, नपुंसक लिंग एक वचन है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब यही चीज़ अगर पूछा जाए कि जो है ये कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यही हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण द्वितीय। समझ में आ गया होगा आपको। जैसा कि यहाँ पर एक सूत्र लिखे हुए हैं, काल अध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय, या फिर ये भी हो सकता है अत्यंत संयोगे द्वितीय, दो में से कोई एक। काल अध्वनोर अत्यंत संयोगे, फिर या अत्यंत संयोगे द्वितीय, ये भी हो सकता है। अब देखिए बात क्या हुआ, यहाँ पर लिखे हैं, यदि क्रिया अत्यंत यानी लगातार चल रही हो, लगातार, कहीं रुकने का कोई ज़रूरत नहीं, फिर है तो कहता है लगातार अर्थ में, ब्रैकेट में लिखें लगातार अर्थ में, कालवाचक यानी समय, काल में ना समय, और फिर कहता है और मार्गवाचक यानी कि मार्ग में क्या? रास्ता, है ना। मार्गवाचक शब्दों में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। तो अगर क्रिया लगातार मेरा चल रहा है, क्रिया क्या चल रहा है? लगातार, रुक नहीं रहे हैं, क्रिया समाप्ति नहीं हो रही है, लगातार चल रही है, तब क्या करेंगे? कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। जब क्रिया की समाप्ति नहीं होगी तब द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग करेंगे। बस समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, राम ने 1 महीने तक व्याकरण पढ़ा। चाहे व्याकरण खत्म हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसने 1 महीने तक, लगातार 1 महीने तक जो है, लगातार 1 महीने तक सिर्फ व्याकरण पढ़ा। समझ रहे ना। तो समाप्ति का तो कहीं बात नहीं आ रहा है। तो कहता है यहाँ पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में द्वितीय। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं, यहाँ पर है कालवाचक, है ना। तो सबसे पहले राम ने 1 महीने तक व्याकरण पढ़ा, तो कर्ता में यहाँ पर कर्ता है और ये क्रिया है। तो कर्ता में कौन सा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं बताइए? तो यहाँ पर क्या? प्रथमा हो जाएगा। अभी क्या बताएं? कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सा व्यक्ति? तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय। अब फिर है, ये भी कर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। और क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। एक ही बात बोलेंगे, जब क्रिया की समाप्ति नहीं हो, लगातार चल रहा हो, तब द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में। तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर लिखेंगे रामः, लिख दिए, किसी का नाम प्रथमा के वचन में रामः। फिर है 1 महीने तक, मास मना महीना, द्वितीय लगाना है मासम, हो गया। व्याकरण का क्या होता है? व्याकरण होता है, द्वितीय लगाना है व्याकरणम, हो गया। फिर है यहाँ पर, या ऐसे लिख दो व्याकरणम। फिर लिखा हुआ है पढ़ा, पढ़ा तो भूतकाल हो गया,
तो भूतकाल में क्रिया के पहले क्या अ हो गया, पठमन पढ़ना, तो भूतकाल में की लंग लकार का रूप क्या होता है, अत अताम अन, तो अत यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन नहीं, प्रथमों के एक वचन में, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या अत हो जाएगा, और यहाँ तो यहाँ बीच में धातु हो गया ना, तो ये लंग लकार का रूप बना। अब यही क्या हुआ, ये हो गया कालवाचक शब्द। और मासम में कौन सा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, रामः मासम व्याकरणम उपठत, कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा काल अधुनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय। अब फिर देखिए जैसे कि ये कालवाचक है, अब हम मार्गवाचक अगर बताएं आपको, तो मार्गवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, इसका मतलब क्या, लगातार एक कोस तक टेढ़ी मेढ़ी है, समाप्ति नहीं हो रही है बल्कि लगातार चलिए रहा है। कोस भर ऐसा थोड़े कर रहा है एक कोस तक, ऐसा नहीं कर रहा है, कह रहा है कि कोस भर तक, कोस भर तक, इसका मतलब कई कोस है पता नहीं, लगातार चल रहा है। जब समाप्ति का बात होगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया की समाप्ति नहीं हो बल्कि लगातार चल रहा हो, तो कालवाचक और मार्गवाचक, तो मार्गवाचक आ गया अगली बार, तो यहाँ पर ये क्या है मेरा कोस भर, यही तो मेरा है यहाँ पर मार्गवाचक, तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रोस मना होता है कोस। अब कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में क्या द्वितीय, तो यहाँ पर हो गया द्वितीय। नदिये न टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये कर्ता हो गया, और इसमें क्या प्रथमा हो जाएगा, नदी शब्द रूप प्रथमा के एक वचन में क्या नदी ही होता है, विसर्ग नहीं लगाएंगे, नदी ही हो गया। टेढ़ी मेढ़ी कुटिल मैंने टेढ़ापन होता है, कुटिल में टेढ़ापन, तो ये जो है ये स्त्रीलिंग, तो ये भी स्त्रीलिंग कुटिला हो गया। अब अस्थि आपके ऊपर निर्भर है, लगाइएगा वो भी ठीक, नहीं लगाइएगा वो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और समझ आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ मार्गवाचक शब्द और इसमें द्वितीय लगा दिए। और समझ रहे ना, जब क्रिया की समाप्ति होगी तो तृतीया, जब क्रिया की समाप्ति नहीं लगातार चल रहा है तब द्वितीया, तो क्रिया लगातार चल रही है तो इसमें कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार बढ़िया से उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है होमवर्क की, थोड़ा देख लीजिएगा होमवर्क में जो क्या क्या लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। होमवर्क में है यहाँ पर पहला संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको दिखाई शायद पड़ रहा होगा, आप एक बार इसे गौर से देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है ये होमवर्क बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को विशेष यही बोलेंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। और विशेष आप लोगों ने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। विष्णु भगवान आपकी रक्षा करे। थैंक यू, आज के लिए इतना सा ही।